जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में हाल ही में काफी अफरा तफरी का माहौल है। सेंटर द्वारा लगातार लॉज में लाते चेंजेस पर ऑपोजिशन काफी भड़की हुई नजर आ रही है। रिसेंटली पास किए गए बिल्स और लॉज में चेंज ने देश भर में डिबेट शुरू कर दी है। कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट के इन बदलावों से खुश हैं, तो कुछ लोग ऑपोजिशन की तरह गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज और बैश कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि कितनी खुशी और उत्साह के साथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल बिल्स को लोकसभा में प्रेजेंट किया था। बिल्स को प्रेजेंट करते हुए अमित शाह ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का यूज भी किया था। He was seen saying the 3 bills reflect the spirit of the constitution, but those with an Italian mindset will never understand it। जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वो ऑपोजिशन पर अटैक कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, अमित शाह ने ये क्लियर किया कि क्योंकि पुलिस और जुडिशरी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करती है, तो इन न्यू बिल्स में काफी चीजें क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अमित शाह ने लोकसभा में कहा था, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नमेंट which delivers what they say। New criminal laws focus on justice rather than punishment। जहां एक और बीजेपी गवर्नमेंट इन बिल्स को लेकर काफी पॉजिटिव और एनकरेज्ड है, वहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स यहां तक कि लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी इन बिल्स से खुश नहीं है। राज्यसभा के थर्सडे को इन न्यू क्रिमिनल बिल्स को पास करने के बाद वेटरन लॉयर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए अमित शाह पर हिट किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा द्वारा पास्ड इन 3 बिल्स में कुछ भी इंडियन नहीं है टू ओवरहॉल द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उन्होंने क्लेम किया है दैट इट इज अ मूव फ्रॉम अ कॉलोनियल हैंगओवर टू अ पुलिस स्टेट। He tweeted as Amit Shah, criminal law bills made for India for Indians, said Shah. My take, nothing Indian about them. 90% remain the same. The balance move from colonial hangover to a police state। अब ये ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से तब आया जब राज्यसभा द्वारा बिल्स को पास करने के बाद अमित शाह को बोलते हुए देखा गया कि ये 3 बिल्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉल करेंगे और कंट्री में एक इंडिजिनियस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शेप करेंगे while replacing the laws once promulgated by the British। He was even heard saying, first time our criminal justice system will be governed by the laws made by India for India and made in Indian Parliament। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जब इन बिल्स पर डिबेट चल रही थी, तो कई ऑपोजिशन लीडर्स ने लोकसभा में इसे अटेंड नहीं किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स पर डिबेट और इनके पास होने के पहले पार्लियामेंट में एक सिक्योरिटी ब्रीच का इंसिडेंट देखने को मिला था, जहां ऑनगोइंग विंटर सेशन के दौरान 13 दिसंबर को 2 क्रिमिनल्स पब्लिक गैलरी से लोकसभा चैम्बर में एंटर हुए। One of the individuals jumped onto the tables where the member of parliament was seated and released a yellow-colored smoke canister। The other individual allegedly chanted slogans। This caused chaos and panic within the house, leading to the immediate adjournment of the session। बिल्डिंग के बाहर 2 और लोगों को अरेस्ट किया गया जो सिमिलर एक्टिविटीज कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 दिसंबर वो दिन था जिस दिन 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक की 22nd एनिवर्सरी थी। हालांकि एक्यूज पकड़े गए और उन पर अभी दिल्ली कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है, पर ऑपोजिशन एमपीज ने इस इंसिडेंट पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से स्टेटमेंट की मांग की। स्टेटमेंट तो उन्हें मिला नहीं, पर सोमवार को एक अनप्रेसिडेंटेड मूव के चलते एक दिन में 78 एमपीज को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। ये अब तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्पेंशन था फ्रॉम बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। इस मूव ने कांग्रेस और अदर पार्टीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस को ट्रिगर किया और बीजेपी गवर्नमेंट को एक्यूज किया ऑफ ट्राइंग टू बुलडोज की लेजिस्लेशंस इन एन ओपोजिशन लेस पार्लियामेंट। थर्सडे तक ये नंबर 92 में बदल गया था। आपको बता दूं कि इस सस्पेंशन ने ऑपोजिशन मेंबर्स के बीच एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट को ट्रिगर कर दिया, जिन्होंने इस एक्शन को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया है। पर वहीं बीजेपी एमपी और लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा पीयूष गोयल का कहना है कि ये एक्शन नेसेसरी था, एज द ऑपोजिशन एमपीज इंसल्टेड द लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन। बीजेपी और इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल राइवलरी तो अब सबके सामने ही है। सो कौन सही है और कौन नहीं, इसका फैसला हम क्या ही करें, बट हम जरूर आपको बता सकते हैं कि इस इंसिडेंट पर भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज ऑर्फन्ड इट। द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट टेक केयर एंड इंश्योर इट्स सर्वाइवल। इस ट्वीट के जरिए सिब्बल ने सिटीजन से डेमोक्रेसी के सर्वाइवल का ओनर्स इंश्योर करने का अर्ज किया है। करंट स्टैट्स की बात करें तो 100 एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड 46 एमपीज फ्रॉम राज्यसभा आर सस्पेंडेड। ये पार्लियामेंट की हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट नंबर है और इसी के चलते वो लीडर्स अक्रॉस द कंट्री प्रोटेस्ट पेज कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने गवर्नमेंट को एक्यूज करते हुए इसे पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी पर अटैक बताया है, पर इन सब बातों का मोदी गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं हो रहा। वो अपने विजन के साथ आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि एमपी सस्पेंशन के बीच पास किए गए ये 3 बिल्स के कुछ हाईलाइटिंग फीचर है, जैसे कि अमित शाह
शाह ने बताया कि इन बिल्स में पुलिस कस्टडी में डिटेंशन पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक कर दिया गया है। साथ ही पहली बार टेरर, करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के अंडर लाया गया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आईपीसी में 3 स्पेसिफिक प्रोविजंस कॉलोनियल इम्प्रिंट के सिंबल थे: सेडिशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड एडल्ट्री, जिन्हें इन बिल्स में रिपील कर दिया गया है। द फाइन प्रिंट however shows that the offence of sedition, currently rendered inoperable by a Supreme Court order, has had a name change from राजद्रोह to देशद्रोह। शाह ने सेडिशन प्रोविजन में चेंज को डिफेंड करते हुए एसर्ट किया कि नेशन के अगेंस्ट कोई भी एक्ट पनिशेबल होगा। He said, "This is not the rule of the British. This is not the rule of the Congress. This is the rule of the BJP and Narendra Modi. No argument of saving terrorism will work here." बिल्स पर और डिटेल्स देते हुए गवर्नमेंट ने बताया है that the CRPC had 484 sections. Now, the Bharatiya Nagrik Suraksha Second Sahita 2023 will have 531 sections. 177 sections have been changed. 9 new sections and 39 subsections have been included. 44 new explanations have been added. Timelines have been added in 35 sections and 14 sections have been repealed. Amit Shah further told कि IPC में 511 sections थे. The Bharatiya Nyaya Second Sahita will have 358 sections. 31 new offences have been included in the purview of the new law. The imprisonment period have been increased for 41 offences. Penalty has been hiked in 82 offences. Compulsory minimum punishment has been introduced in 25 offences. Community service have been added as a penalty for 6 offences and 19 sections have been repealed. वहीं the भारतीय सक्शियस सेकंड बिल 2023 में 170 sections होंगे as compared to 167 sections in the Indian Evidence Act. 24 sections have been changed. 2 new sections have been added and 6 sections have been repealed. इन बिल्स में और भी ऐसे कई चेंजेस हैं जो मोदी गवर्नमेंट द्वारा रिवाइज किए गए हैं, जिसका ब्रीफ हम अपनी एक वीडियो में आपको दे चुके हैं। बट फॉलो अस टू स्टे ट्यून्ड विद द अपडेट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज।